हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कल्प शाह लीगल सहायता .com। और हमारा मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com, जो हमारी वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com, जिसमें आप जीएसटी, इनकम टैक्स और हर प्रकार के कंप्लायंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड माहिती, जिसमें एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आईसी रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वगैरह का हम काम करते हैं। और हमारी जो मेन चीज़ है, जो जिसमें आपको जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स का नोटिस सर्व करना, उसके अलावा आरओसी कंप्लायंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारी सेवाएं हैं। जीएसटी में भी हम हर एक प्रकार का रिफंड दिलवाते हैं, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या फिर अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की सेवाएं आप हमसे ले सकते हो, जिसके लिए आपको दोस्तों कॉल करना है 8000002825, या तो फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो इसी नंबर पे, और दूसरा नंबर है 9106359201। दोस्तों आज का हमारा विषय है, जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होता है उसके लिए फसाई लाइसेंस कैसे लेना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों ऑनलाइन हम लाइव भी देखेंगे और उसके रिलेटेड क्या क्या उसमें मटेरियल डालना है, क्या क्या लिस्ट, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, एडिटिव्स लिस्ट और उसका प्योरिटी क्राइटेरिया आपको क्या देना है, वो सारी माहिती मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। तो हमारा एक ही मोटो है दोस्तों, फ्रेंड्स, forget legal worries, focus on your business, use the services of kalpshahslegalsahayata.com. Website is www.legalsahayata.com, or you can directly contact us by the WhatsApp number or calling number 8000002825 91063 59201 for company incorporation, LLP incorporation, LLP to company conversion. Apart from that, trademark registration, copyright, patents, ROC compliances, legal agreement drafting, accounting and bookkeeping. We will keep your books in tally, यानी कि आपका अकाउंटिंग का काम करके देंगे, जीएसटी रिटर्न्स का काम करके देंगे, उसके अलावा आईटी रिटर्न्स का काम करके देंगे, जीएसटी रिफंड, लीगल मैटर है जीएसटी रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड लीगल मैटर, इनकम टैक्स प्लानिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, एग्जिम प्रोसीजर, फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग, यानी डॉलर आ रहा है या डॉलर जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो उसमें आपका डॉलर का भाव बढ़ जाए या कम ना हो जाए, उसके लिए हम आपको हैज करवा के देंगे। उसके अलावा वैल्यूएशन, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, प्रोविडेंट फंड कंप्लाइंसेस, ईएसआईसी, फूड लाइसेंस, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, बुक कीपिंग और हर एक प्रकार की आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोस्तों अब जो न्यूट्रास्यूटिकल है ना, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस बाहर निकाली है, न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस निकाले हुए हैं, तो उस पर आ जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार का स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स देना पड़ेगा। तो उसमें आपको सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट लेटर हेड पे देना पड़ेगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ फूड, इसमें न्यूट्रा में भी अलग अलग है, हेल्थ सप्लीमेंट अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, FSDU, FSMP, फिर अदर देन इन्फेंट्स के लिए, यानी बच्चों के अलावा के लिए जो मेडिकल पर्पस के लिए फूड आते हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं, फूड विद एडेड प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट, जैसे कि आप प्रोबायोटिक लच्छी पीते हो ना अमूल की, जिसमें लिखा होता है प्रोबायोटिक लच्छी, तो उसमें ये वाला रूल लागू पड़ जाएगा। फूड विद एडेड प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली फूड कंटेनिंग प्लांट एंड बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स। फिर आपको देना है फूड कैटेगरी नंबर, टारगेट ग्रुप, आप किस एज को ये फूड और किस जेंडर के लिए फूड बना हुआ है, टारगेट फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि प्रेग्नेंट माता के लिए या फिर दूध देती हुई माता के लिए, या फिर जो बच्चा बॉडी बना रहा है या फिर वृद्ध है इंसान, उसके लिए किस फिजिकल कंडीशन के लिए फूड न्यूट्रास्यूटिकल आप बना रहे हो। प्रोडक्ट फॉर्मेट, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। रिकमेंडेड सर्विस, साइज एंड नंबर ऑफ रिकमेंडेड सर्व्स पर डे, कितनी दवाई आप ले सकते हो और कितने mg वगैरह में ले सकते हो। एनी टाइप ऑफ क्लेम्स टू बी मेड ऑन द क्लेम, आप इससे कुछ क्लेम कर रहे हो कि इससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम होगी, या फिर इससे आपकी
हाइट बढ़ेगी या सेहत बढ़ेगी, विटामिन सी बढ़ेगा, कुछ भी आप क्लेम कर रहे हो उसे कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल क्लेम्स। उसके लिए भी पूरे गाइडेंस में हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई हुई है। फिर आपको इंग्रेडिएंट्स का नाम, शेड्यूल अंडर न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन इन विच द इंग्रेडिएंट इज परमिटेड, उसका शेड्यूल नंबर लिखना है। वो शेड्यूल नंबर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स की गाइडलाइन में उन्होंने हर एक प्रोडक्ट वाइज बहुत सारे शेड्यूल बनाए हुए हैं। ये 153 पेजेस 153 पेजेस का ये कंपेडियम है, लेकिन उसमें फर्स्ट 28 पेजेस है वो गाइडलाइंस है, उसके बाद सारे शेड्यूल्स ही है। तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग शेड्यूल में से आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखो इस फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो अगर कोई प्रोडक्ट के लिए लिखा है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स में लिखा है कि आप शेड्यूल 1 में से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो आप शेड्यूल 1 में से कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। फिर आगे शेड्यूल 1 में विटामिन्स है, फिर मिनरल्स है, टोटल 16 प्रकार के विटामिन्स है। फिर मिनरल्स है जो केमिकल सोर्सेज से बनाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, ये पहला ही शेड्यूल है। इसमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की बातें है। फिर उसके बाद उसमें क्या है, टेबल सी परमिसेबल ओवरेजेस। आप जो फिर इसमें एक दूसरा वर्ड है मैं आपको समझाना चाहूँगा परमिसेबल ओवरेजेस के साथ साथ रेकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि एक हेल्दी इंसान को एक दिन में ये चीज़ और उस उम्र के इंसान को कितनी लेनी चाहिए, विटामिन ए कितना लेना चाहिए, तो उससे 30% ज़्यादा आप डाल सकते हो। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी एक्सपायरी 2 साल की फॉर एग्जांपल होती है, तो 2 साल आते आते उसमें से जो उन्होंने इंग्रेडिएंट डाला होता है उसकी कैपेसिटी कुछ कम हो जाती है, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत वो ज़्यादा डाल देते, तो कितना ज़्यादा डाल सकते हैं उसे ओवरेज कहते हैं। रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस से थोड़ा 30% आप ज़्यादा डाल सकते हो, तो उससे ओवरेज का यहाँ पे उन्होंने माहिती दिया हुआ है। उसके अलावा शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिशंस है। फिर शेड्यूल 3 में क्या है, वैल्यूज फॉर विटामिन मिनरल्स एंड ट्रेसिस एलिमेंट्स अलाउड टू बी यूज इन फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। अब इसमें न्यूट्रास्यूटिकल में भी 4 डिपार्टमेंट है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल है और उसमें 4 उन्होंने क्या गाइडेंस दी हुई है। देखो ये है फूड गाइडेंस नोट ऑन फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल है उन्होंने 4 डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है। उसमें पहला है हेल्थ सप्लीमेंट, दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल, तीसरा है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और चौथा है फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। उसके लिए उन्होंने एज ग्रुप तय किया हुआ है। फिर टारगेट पॉपुलेशन है, अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट देना चाहते हो तो किसको दे सकते हो, हेल्दी इंडिविजुअल्स को हेल्थ सप्लीमेंट दे सकते हो। न्यूट्रास्यूटिकल किसको दे सकते हो, हेल्दी इंडिविजुअल्स को। लेकिन आप फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस किसको दे सकते हो, स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन फॉर इंडिविजुअल्स लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। लैक्टेटिंग वुमन यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है ऐसी माता। एजिंग पॉपुलेशन यानी कि वृद्ध इंसान। स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, अंडरवेट, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कैलिया डिसीज एंड पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो इनके लिए जो बनता है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस बनता है। फिर जो फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस किसके लिए कहते हैं, आपकी कुछ स्पेशली ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको ये फूड लेना पड़ रहा है। पर्सन विद स्पेशल डिसीज, डिसऑर्डर और मेडिकल कंडीशन विथ लिमिटेड और impaired capacity to digest, absorb, metabolize ordinary foodstuff and whose dietary management cannot be achieved only by modification of normal diet by food or specific nutrition। यानी कि आपकी जो पचाने की या डाइजेस्ट करने की या मेटाबोलाइज करने की क्षमता कम हो गई है, तो उसके लिए आपको आपकी जो शरीर की ज़रूरत है वो सिर्फ नॉर्मल फूड से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही, तब आपको ये FSMP की ज़रूरत पड़ती है, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस। उसमें क्या लिखा है, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज आर फूड्स इंटेंडेड फॉर एक्सक्लूसिव और पार्शियल फीडिंग ऑफ पीपल विथ लिमिटेड और इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज ऑर्डिनरी फूड स्टफ एंड वुज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी मेड बाय नॉर्मल फूड्स। यानी कि आपके जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो पोषण तत्वों की ज़रूरत है, पोषक तत्व आपको नॉर्मल फूड्स में से सब्जी रोटी वगैरह, दाल सब्जी रोटी वगैरह में से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये डिफरेंस हो गया FSMP। और एक दूसरा है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज आर फूड्स स्पेशली प्रोसेस और फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन फिजियोलॉजिकल और स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस। यानी कि जैसे कि लैक्टेटिंग मदर्स या प्रेग्नेंट मदर्स या फिर एजिंग पॉपुलेशंस के लिए FSDU लागू पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग पूरा कंपेडियम दिया गया है। ये देखो, ये न्यूट्रास्यूटिकल का कंपेडियम है, उसमें पहले 28 पेजों में अलग अलग ये 4 डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले उन्होंने जनरल रिक्वायरमेंट्स दी। जनरल रिक्वायरमेंट्स के बाद आप थोड़ा आगे आओगे तो आपको देखना मिलेगा क्लेम्स। न्यूट्रास्यूटिकल में अगर आप कुछ क्लेम्स करते हो कि ये विटामिन आपके इस दवा ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो उसके लिए ये क्लेम्स का जो पूरा आपको रेगुलेशन है, 4 नंबर का रेगुलेशन, वो परिपालन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार के क्लेम्स कर सकते हो आपके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से। कोई हेल्थ क्लेम कर सकते हो या डिसीज रिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हो। कोरोना के बाद ये उन्होंने ऐड कर दिया है। पहले डिसीज रिडक्शन क्लेम्स करना अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो डिसीज रिस्क रिडक्शन क्लेम करना न्यूट्रास्यूटिकल से करना अलाउड हो गया। तो उसके लिए पूरे ये रेगुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली आप न्यूट्रास्यूटिकल का लाइसेंस लेने नहीं जा सकते। फिर हम बात कर रहे थे हेल्थ सप्लीमेंट्स। देखो 1 से 28 पेज जो कंपेडियम में है, उसमें 28 पेज तक ये चारों की बातें करी गई। पहले जनरल रिक्वायरमेंट, फिर क्लेम्स, फिर हेल्थ सप्लीमेंट। तो हेल्थ सप्लीमेंट में उन्होंने आप क्या क्या डाल सकते हो। हेल्थ सप्लीमेंट सबसे पहले किसके लिए, वो हमने यहाँ पे देखा कि हेल्थ सप्लीमेंट नॉर्मल इंसान के लिए है, बराबर। अब नॉर्मल इंसान के लिए है तो उसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं उसके लिए उन्होंने बोला कि शेड्यूल 1, 2, 4, फिर इन शेड्यूल में से आप ये चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। शेड्यूल 7 और शेड्यूल 8। और एंजाइम्स कौन से डाल सकते हो, ये वाले शेड्यूल में से आप डाल सकते हो। वो शेड्यूल आपको कहाँ मिलेगा, तो यही जो कंपेडियम है ना, उसके नीचे आपको पूरे शेड्यूल्स दिए गए। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दूसरे सॉफ्टवेयर में मैंने यही फाइल खोली है, दूसरे ब्राउजर में। जो शेड्यूल्स मैंने पहले आपको बताए वही शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल 2 लिस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स एंड न्यूट्रिशंस। शेड्यूल 3 क्या है कि वैल्यूज फॉर, ये पुराना रूल था, इसमें ये येलो में है, वो यहाँ पे अमेंड हो गया। वैल्यूज फॉर विटामिन मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स अलाउड टू बी यूज इन फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। उसमें वैल्यूज दी गई है। फिर रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर विटामिन लिखा हुआ है, पर 100 किलो जूल और पर 100 किलो कैलोरी दिया गया हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम हर एक विटामिन का दिया गया है। ये नॉर्मल बंदे के लिए दिया गया है। अगर उसकी एज कम है तो फिर यहाँ पे भी उसके लिए लिखा गया है कि आपको कितना उसका 1/2 लेना है या 1/4 लेना है, वो नीचे ही उसकी सूचना दी गई है। फिर मिनरल्स के लिए रेकमेंडरी डाइटरी अलाउंस यानी प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, किलो जूल में और किलो कैलोरी में। फिर लिस्ट ऑफ बॉटोनिकल इंग्रेडिएंट, जैसे आप अश्वगंधा, सतावरी, गोखरू, फिर भिंडी वगैरह की चीज़ें बोलते हैं कि भिंडी खाओ, हरी सब्जियां खाओ, आपको बहुत विटामिन मिलेंगे। तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल डाला हुआ है। इसमें बहुत सारी वनस्पति और बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपने नॉर्मल खाते हैं उनका लिस्ट दिया गया हुआ है। अमेंडेड लिस्ट नीचे है, 400 से ज़्यादा चीज़ें हैं। ये रहा 439 चीज़ें, उसका साइंटिफिक नेम भी लिखा है। उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, उनाबा, उन्हें बेर, जो भी बोलते हैं, तो उस हिसाब से आपको डालना है। फिर लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव्स इस वाले शेड्यूल में दिए गए, उसके लिए आपको रेगुलेशन ये वाले पढ़ने पड़ेंगे। फॉर हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड एडिड विथ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक। ये कौन से एडिटिव्स है जो हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रा में डाल सकते हैं, FSDU FSMP में नहीं डाल सकते, उसके लिए अलग से दिखाया गया होगा। और हर एक एडिटिव का यहाँ पे INS नंबर, फूड एडिटिव और ग्रुप, मैक्सिमम परमिटेड लेवल दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव्स फॉर स्पेशल FSDU के लिए स्पेशल डाइटरी यूज है, जैसे दूध देती हुई माता या प्रेग्नेंट माता या वृद्ध लोग या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप कुछ न्यूट्रास्यूटिकल या फिर स्पेशल डाइटरी यूज के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इसमें ये वाले एडिटिव्स डालोगे, उसके बाहर के कोई एडिटिव्स आप नहीं डाल पाओगे। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ एडिटिव्स फॉर फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, यानी कि कोई जिसको पाचन तंत्र, जिसका
वीक हो गया है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, उसके लिए जो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर जो सप्लीमेंट्स बना रहे हो उसके लिए ये वाले एडिटिव्स आप डाल सकते हो। फिर लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव्स फॉर फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस अदर देन दोज इंटेंडेड फॉर फूड, फिर उसके लिए भी हर एक तरह से शेड्यूल दी गई है। और ये शेड्यूल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो पीडीएफ है ना न्यूट्रास्यूटिकल कंपेडियम, उसमें आपको देखना है कि ये मेरा हेल्थ सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट में कौन कौन से शेड्यूल वाले विटामिन अलाउड है, कौन कौन से शेड्यूल वाले मेरे जो मिनरल्स अलाउड है, कौन कौन से एमिनो एसिड्स अलाउड है, और कौन कौन से मेरे ये एडिटिव्स अलाउड है, और क्या क्या उसकी आरडी है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। फिर उसकी जनरल रिक्वायरमेंट हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, आपकी प्रोडक्ट पे हेल्थ सप्लीमेंट है कि नहीं, नॉट फॉर मेडिसिनल पर्पस, ये सब लिखोगे आप। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स ये दूसरा है, उसमें इस प्रकार के शेड्यूल में से आप पदार्थ डाल सकते हो, कंपोनेंट्स डाल सकते हो। तो उसकी जनरल सूचनाएं यहाँ पे दी गई है। फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस की यहाँ पे बात करी गई हुई है। तो ये जनरल सी बात है। हम यहाँ पे जो गाइडेंस देख रहे थे उसको आगे बढ़ते हैं। फिर एज ग्रुप कौन सी है इसके लिए, ये पहला है हेल्थ सप्लीमेंट, दूसरा है न्यूट्रा, तो तीसरा एफएसडीयू एफएसएमपी। तो टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाई गई हुई है जो हमने पढ़ लिया। फिर पर्पस क्या है इसके लिए, टू बूस्ट द ओवरऑल हेल्थ एंड एनर्जी विद हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन सच एज प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा इन द ग्रुप ऑफ पीपल। फिर यहाँ पे फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ बॉटनिकल्स, हर्ब्स एंड न्यूट्रिशन टू सपोर्ट हेल्थ फंक्शन। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये दो एकदम से ही अलग है। कस्टमाइज एज पर द टारगेट ऑडियंस टू मीट द पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। कस्टमाइज एज पर द टारगेट ऑडियंस, diagnosed with different disease condition to provide nutritional support. It may be a nutritionally complete formulation or nutritionally incomplete formulation, यानी कि पूरे का पूरा बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, आपकी ये दवाई पे ही जीता हो, उसको कहते हैं न्यूट्रिशनली कंप्लीट फॉर्मुलेशन। उसके अलावा उसको कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकम्प्लीट फॉर्मुलेशन मतलब कि ये थोड़ी सप्लीमेंट्स तो ले ही लो न्यूट्रिशनल के लिए, और दूसरे खाना भी खाओ, इसमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी का कोई गले का कैंसर है और गले का कुछ कैंसर में से कुछ ऑपरेशन करा रहा है, तो उसमें खाना तो खा ही नहीं सकता, तो उस पर पूरा एफएसएमपी पे उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशनली कंप्लीट फॉर्मुलेशन। तो आपको गले का कैंसर ना हो इसके लिए आप टोबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह जरा भी मत पिएगा। पीते हो ना तो बंद कर दीजिएगा ये वीडियो देख के, क्योंकि अक्षय कुमार तो बार बार बोलता ही है, मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, ऐसे समझ के बोल रहा हूँ, मत लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ यूज, टू बी टेकन ओरली और थ्रू द ट्यूब फीडिंग, टू बी टेकन ओरली और थ्रू ट्यूब फीडिंग विथ मैंडेटरी मेडिकल सुपरविजन। इसमें मेडिकल सुपरविजन के अलावा आप नहीं दे सकते। ड्यूरेशन ऑफ यूज, daily intake given in daily intake as given in the label of pack or for the special as advised by डॉक्टर और डाइटिशियन। सेम इसमें भी डॉक्टर डाइटिशियन है। ये कैप्सूल हो सकती है, पिल्स, सैसे, जेली हो सकती है, इसमें भी सेम है, सैसे, सेमी सॉलिड वगैरह हो सकते हैं। इसमें भी क्या कौन से फॉर्मेट में वो भी यहाँ पे लिखा है। फूड फॉर्मेट, एट प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन डोजेस फॉर्म्स आर पाउडर एंड लिक्विड एज अदर फॉर्मेट्स आर नॉट सूटेबल। Does the product to be taken under medical advice? No, इसमें है yes, strictly medical advice, may or may not be. Is claim regarding health function is allowed? claim कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते हो। तीनों में कर सकते हो कि इससे आपका ये वाला इम्यूनिटी बढ़ जाएगा या डिसीज रिडक्शन का क्लेम वगैरह आप कर सकते हो। कैन द लेबलिंग, प्रेजेंटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट मेंशन दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंटिंग, ट्रीटिंग और क्योरिंग अ ह्यूमन डिसीज और रिफर टू सच प्रॉपर्टीज। किसी में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे कोई भी रोग आप दूर होते, क्योंकि ये दवाई नहीं है, न्यूट्रिशन से, ये पोषक तत्व है। पोषक तत्व से कभी रोग नहीं मिटता है। रोग मिटाने के लिए आपको दवाई चाहिए, वो वाला क्लेम दवाई वाले यानी कि ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए आपको। Levels of nutrition allowed less than 1 RDA, may go beyond 1 RDA but have to comply with Schedule 3 of the nutraceutical regulations. Schedule 3 को follow करना पड़ेगा। फिर formulation containing mere combination of vitamins and minerals in tablets, capsule, syrup allowed है? नो, किसी में भी अलाउड नहीं है। उसमें आपको कुछ सिर्फ वाइटामिन और मिनरल्स को मिला के कुछ न्यूट्रिएंट नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल आपको बेनिफिट करा हुआ होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट हो। फॉर्मुलेशंस मेड ऑन सिंगल विटामिन एंड मिनरल,
नहीं अलाउड है। फॉर्मूले सिर्फ आप विटामिन सी डाल के नहीं बेच सकते, उसके लिए फिर आपको उसके लिए अच्छे से मिक्सिंग भी करनी पड़ेगी जिससे ह्यूमन बॉडी को कुछ फ़ायदा हो सके। कैन द फॉर्मुलेशन कंटेंट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन किसी में नहीं डाल सकते। फॉर्मुलेशन मेड ऑन सिंगल बायोएक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स इन टैबलेट कैप्सूल और लिक्विड, नो, किसी में भी, इसमें भी है, सिंगल बायोएक्टिव डाल सकते हैं, बाकी किसी में नहीं डाल सकते। हेल्थ सप्लीमेंट में नहीं डाल सकते, न्यूट्रा में डाल सकते हैं, एफएसडीयू एफएसएमपी में नहीं डाल सकते। एग्जांपल्स क्या है? प्रोटीन सप्लीमेंट, vitamins एंड मिनरल फॉर्मुलेशन विद फूड कंपोनेंट्स एंड इंटेंडेड फॉर जनरल पॉपुलेशन। फॉर फिर न्यूट्रा का ये हेल्थ सप्लीमेंट का एग्जांपल है, ये न्यूट्रास्यूटिकल का है। फॉर्मुलेशन मेड आउट ऑफ प्लांट और बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स और अदर इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल दिस ऑफ द रेगुलेशन। मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स intended for slimming, weight management, weight control products, sports supplements specifically designed dietary formulation for pregnant and lactating women, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। बोलो कितना मस्त वर्ड लिखा है, वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड एज के लिए स्मार्ट वर्ड, वी आर जेरियाट्रिक पीपल। सेलियाक डिसीज, ये भी कोई डिसीज होता है किडनी या लीवर का, जो भी हो आप देख लेना, उनके लिए ये है एफएसडीयू। फिर ये है एफएसएमपी, न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड विद स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन formulation, nutritionally complete food without nutrient adopted formulation, nutritionally incomplete food with standard formulation और a nutritionally adopted formulation। ingredients कौन कौन से डाल सकते हो? हेल्थ सप्लीमेंट के लिए इन शेड्यूल में से डाल सकते हो, न्यूट्रा के लिए इन शेड्यूल में से, एफएसडीयू के लिए इन शेड्यूल में से, और एफएसएमपी के लिए इन शेड्यूल में से आप कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। एडिटिव्स कहाँ से डाल सकते हो उसके लिए भी शेड्यूल दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आपका प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है तो आपको इतने में से ही इंग्रेडिएंट्स डालना है और इतने में से ही एडिटिव्स डालना है। अगर आपका प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल है तो इतने में से ही इंग्रेडिएंट्स डालना है और इतने में से ही आपको एडिटिव्स डालने हैं। देखो, और न्यूट्रा के लिए डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे? देखो, अगर आप न्यूट्रा के मैन्युफैक्चर हो तो मैन्युफैक्चर के लिए इतने डॉक्यूमेंट तो लगते ही है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस यानी रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद द ओनर्स नेम, प्रॉपर्टी बिल और टैक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओनर के नाम का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल होना चाहिए, या फिर ओनर के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल अलॉन्ग विद आपका रेंट एग्रीमेंट, और आप खुद ओनर हो तो आपके नाम का प्रॉपर्टी टैक्स, माता पिता के नाम का है तो एनओसी ले लेना। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस हो गया, पार्टनरशिप डीड, डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप, एमओए एओए कंपनी के लिए लागू पड़ता है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन अंडर, ठीक है वो सेक्शन। फिर नॉमिनेशन ऑफ पर्सन, वो अंदर से ही आपको मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट आपको देनी पड़ेगी, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आपको एक ब्लूप्रिंट देनी पड़ेगी आपकी फैक्ट्री की, जिसमें आप पूरा कितने डायमेंशन में क्या है वो आप बताओगे। प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे। फिर उसके अलावा नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद नंबर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हॉर्स पावर यूज। आपको एक वर्ड में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ये मशीन का नाम है, उसकी ये कैपेसिटी है, उसका ये मॉडल नंबर है, और इसमें ये इतना हॉर्स पावर यूज़ करती है। और अगर आप पानी यूज़ करते हो तो एनालिसिस रिपोर्ट केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल ऑफ वाटर टू बी यूज एज इंग्रेडिएंट इन फॉर्म इन फूड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी। पानी यूज़ कर रहे हो तो पानी अच्छा है, उसका एक लेबोरेटरी रिपोर्ट कराना पड़ेगा। रिकॉल प्लान, अगर आपके न्यूट्रा प्रोडक्ट में से कुछ गलती निकलती तो आप उससे रिकॉल कैसे करोगे, उसके लिए रिकॉल प्लान के लिए अलग से एक पूरा गाइडलाइंस भी दिया और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बन सकता है। और यहाँ पे एडिशनल चीज़ें क्या देनी पड़ेगी, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल बना रहे हो तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इंग्रेडिएंट्स एज पर एप्लीकेबल शेड्यूल ऑफ ईच प्रोडक्ट, मेंशनिंग द प्योरिटी क्राइटेरिया एडॉप्टेड फॉर इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे बता ही दिया, देखो। फिर इसमें क्या लिखा है फॉर्मेट में, आई डिक्लेयर दैट, मैंने हार्मोन्स यूज़ नहीं किए, I declare that the ingredients and additive used in the food products are in accordance with the type of food product, जो मैंने आपको बताया चार में से कौन कौन से शेड्यूल में से कौन कौन से ingredients और कौन कौन से additives आप यूज़ कर सकते हो। न्यूट्रिशन एडेड टू द प्रोडक्ट कंप्लाई विद द रिस्पेक्टिव RDA स्पेसिफाइड बाय ICMR और कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन। देखो ये कोडेक्स एलिमेंटरस भी मैंने आपको खोल के रखा है, WHO का है, करीबन 480 पेज का है, एक बार नज़र डाल दो। Foods additives included in this standard, foods in which additives may be used, foods in which additives may not be used, maximum use level for food additives, definition, ये सब ये ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया भी फूड के लिए ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है।
फिर जनरल मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी क्या है, वो सारा आपको ये एलिमेंट्रस में सारा मिल जाएगा। देखो अगर आप इस प्रकार की प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो इसके लिए उन्होंने मैक्सिमम लेवल, नोट्स, ईयर्स एडॉप्टेड वगैरह जानकारी दी हुई है। फिर उसमें भी डिटेल आपको जाना पड़ेगा, उतना डिटेल हम अभी नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा था। फिर द प्रोडक्ट इज़ नॉट अ मियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। आप सिर्फ विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन करके नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो यानी उन्होंने शेड्यूल 1 में विटामिन और मिनरल्स की लिस्ट दी है, तो आप इसका सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं करता, आपको कुछ उससे प्रोडक्ट बनानी है जिसमें कुछ दूसरे भी तत्व डाले हुए हैं। देखो ये रहे आपके सारे शेड्यूल 1 के विटामिन एंड नीचे आएंगे मिनरल्स। विटामिन ए, विटामिन प्रो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6। फिर वो विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बना के आप ऐसा नहीं बोल सकते ये न्यूट्रास्यूटिकल है। आपने थोड़ा सा आयरन लिया और थोड़ा सा विटामिन लिया और दोनों को मिलाकर बोला और थोड़ा उसमें एडिटिव डाल दिया तो वो बस ये तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें आपको कुछ अलग से प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी और उसका डिटेल पूरा देना पड़ेगा। फिर शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिशंस है। एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। फिर यहाँ पे आरडीए भी दिया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ सैंपल नो प्रोडक्ट लेड हेल्थ क्लेम्स आर बीइंग मेड ऑन द प्रोडक्ट। In case these are being made, relevant supporting document with a copy of label shall be submitted। अगर आप कोई हेल्थ क्लेम्स कर रहे हो तो एक कंपेडियम में हेल्थ क्लेम्स के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी गई है। वो हेल्थ क्लेम्स के रिलेटेड आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया हेल्थ क्लेम्स का। देखो यहाँ पे दी गई, एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर में मेक न्यूट्रिशनल और हेल्थ क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड। अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये हेल्थ क्लेम रिलेटेड ये 4 नंबर का रेगुलेशन है, उसका पालन करना पड़ेगा। फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन और न्यूट्रिशनल क्लेम शैल कंसिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कंटेंट of an article of food which shall be subject to nutritional supplement requirement specified in schedule 1, 2, 3, 4, 5. For the purpose of this regulation, health claim means any representation in respect of an article of food that states, suggests or implies that a relationship exists between the constituent of that nutrition or nutritional health and specific disease conditions. फिर कौन कौन से हेल्थ क्लेम्स हो सकते थे? हेल्थ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड में इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स बट नॉट लिमिटेड। तो इस प्रकार के हेल्थ क्लेम कर सकते हो, उसके अलावा के भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इतना होता है कि इंग्रेडिएंट फंक्शन क्लेम्स कि आप कोई न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट डाल रख सकते हो और उसका ये फंक्शन है, उसका आप क्लेम कर सकते हो। एनहांस फंक्शन क्लेम्स या फिर डिसीज रिस्क रिडक्शन क्लेम्स, हेल्थ मेंटेनेंस क्लेम्स, इम्यूनिटी क्लेम्स, इंक्रीज रेसिस्टेंस एंड एंटी एजिंग क्लेम्स आप कर सकते हो। Other claims are not the other claims in an article of food that are not drug claims may be allowed subject to the prior approval of food authority। आप कोई दवाई का क्लेम नहीं कर सकते हो, ये इससे कोई रोग नहीं क्योर होगा, उसके अलावा का कोई भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फूड अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप जो क्लेम कर रहे हो उसके लिए आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन और वैलिड प्रूफ मेड अवेलेबल फॉर रिव्यू बाय द फूड अथॉरिटी होना चाहिए। आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आप कुछ इंक्रीज इम्यूनिटी क्लेम कर रहे हो इस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पूरा रिसर्च रिपोर्ट हुआ होना चाहिए। द क्लेम इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल फूड फॉर एनहांस फंक्शन एंड रिस्क रिडक्शन रिगार्ड shall be had to claim that leads to ingredients। ये सारी बातें लिखी हुई है।
पूरा स्टडीज़ हुआ और क्लेम्स दैट लीड टू इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर इंक्लूडिंग ऑफिशियल ट्रेडिशनल टेक्स्ट एंड पोस्ट मार्केट डेटा, ये सब आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेंसुअल कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी स्टडीज़, यानी कि अभी रिसेंट में करी गई हुई स्टडीज़ होनी चाहिए और कॉन्सेंसुअल है, सभी लोग उस पर अग्री करे हुए होने चाहिए। कोई लोग बोलते हैं इससे फ़ायदा होता है, कोई लोग बोलते नहीं होता है, तो नहीं चलेगा। हेल्थ प्रोमोटिव एंड डिसीज रिस्क रिडक्शन बेस्ड ऑन प्रूफ फ्रॉम अ लिटरेचर एंड ह्यूमन डेटा ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द न्यूट्रिशन, सेफ्टी का डेटा देना पड़ेगा और एफिकेसी का भी डेटा देना पड़ेगा। नॉट ओनली कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर एफिकेसी एंड सेफ्टी बट ऑल्सो न्यूट्रापेडिमोलॉजिकल डेटा, यानी कि सिर्फ आप क्लिनिक में क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया, उसमें आपने लोगों पे भी लाइव ट्रायल भी करा हुआ है, न्यूट्रापेडिमोलॉजिकल डेटा है आपके पास। इन शॉर्ट, आप वैलिड डेटा एंड सुटेबल स्टैटिस्टिकल पे से आप उसका क्लेम कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों बहुत सारी बातें हम एक एक करके देखें। इसके न्यूट्रास्यूटिकल के अलग से FAQs दिए गए हुए हैं, वो एक बार आप पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स का ये एक रेगुलेशंस है, उसमें अलग अलग डेफिनेशन वगैरह दी गई, वो भी आप पढ़ सकते हो। क्लेम्स के रिलेटेड माहिती दी गई है। फिर जनरल प्रिंसिपल फॉर क्वेरी और चैलेंज हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए क्या है, वो हमने अभी चर्चा करी। 1 से 28 पेज कंपेडियम के, वही कंपेडियम के 28 पेज यहाँ पे दोबारा रेगुलेशंस में भी चर्चा करे गए हुए हैं। वो सेम का सेम है। उसके अलावा FAQs खास एक बार देख लेना, FAQs में जो भी बातें बताई गई हुई है। जी हाँ, फिर आपको ये जब फूड लाइसेंस अप्लाई करोगे तो कौन सी कैटेगरी में, कौन से नंबर में अप्लाई करना है, तो वो 13 नंबर की कैटेगरी में आता है, फूड सब इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस। उसमें भी अलग अलग है, 13.11 फॉलो फार्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, डाइटिक फार्मूले, स्लिमिंग डाइटरिक फूड्स, फूड सप्लीमेंट, इस प्रकार के अलग अलग से उसमें आपको कोड दिए गए हुए। ये आपका फूड कैटेगराइजेशन कोड, उन्होंने अलग से कोड बांटे हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी प्रोडक्ट्स को उन्होंने इस प्रकार से कोडों में बांटा हुआ है। टोटल 16 कोड्स है और इसके बाद एडिटिव्स के 99 के कोड सीरीज शुरू होते हैं। 99.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 99.1 है फूड एडिटिव्स, फिर एंजाइम्स है, फ्लेवर्स है, प्रोसेसिंग एड्स है, 5 नंबर पे है न्यूट्रिशन एंड देयर प्रिपरेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइकोबियल प्रिपरेशन, फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स वाटर यूज्ड। फिर उन्होंने एक गाइडेंस दिया है, उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ये है, ये जो है ना न्यूट्रास्यूटिकल का जो मैंने आपको बताया 4 कैटेगरी है, फिर उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, उसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स, आपकी जो इंग्रेडिएंट क्या क्या डाल रहे हैं उनके लिए ये वाली लिंक दी हुई है। fsci.gov.in में से आप fpass.fasai.gov.in पे जाओगे तो आप अपनी प्रोडक्ट का जो है ना इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आप डाल रहे हो। देखो यहाँ पे व्यू स्टैंडर्ड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यूज न्यूट्रास्यूटिकल एंड अदर स्पेशल फूड के लिए स्टैंडर्ड जो है वो आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ही आएगा। व्यू न्यूट्रास्यूटिकल एंड अदर स्पेशल फूड, नॉर्मल फूड स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए। सिलेक्ट, आप पूरा उसका जो फॉर्मुलेशन है ना वो यहाँ से एक प्रकार की PDF बना सकते हो। आपने अपनी प्रोडक्ट में क्या क्या डाला है वो यहाँ से ढूंढ सकते हो। एंटर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, से समझ लो कि मैं विटामिन C का बना रहा हूँ गोली। फिर एज ग्रुप मेरी क्या है, तो मैं 30 से 50 की उम्र के लिए बना। टैबलेट है, फिर सिलेक्ट कैटेगरी, मेरा क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रा है, FSD FSMP है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, स्पेशल फूड कंटेनिंग एंड बायोटोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स है, फूड प्रोडक्ट्स हैं या क्या है। तो मैं हेल्थ सप्लीमेंट डाल रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इस तरह से मैंने हर एक शेड्यूल में से इंग्रेडिएंट शेड्यूल 1, फिर इंग्रेडिएंट शेड्यूल 2, उसमें से मैंने क्या डाला मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इंग्रेडिएंट कितना डाला, एंटर क्वांटिटी मिलीग्राम पर केजी, तो मैं कितना डाल रहा हूँ, मैं समझ लो कि 10.10 मिलीग्राम पर केजी डाल रहा हूँ। शेड्यूल 1 में से ये वाला
पदार्थ डाल रहा हूँ, कंपोनेंट डाल रहा हूँ। शेड्यूल 1 में इतने सारे, देखो शेड्यूल 1 में हमने देखा था क्या क्या था। शेड्यूल 1 में हमारे सारे विटामिन थे, तो यहाँ पे विटामिन मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद आपको मिनरल्स मिलेंगे, ये विटामिन सारे अभी भी विटामिन ही है, विटामिन विटामिन। फिर ये फॉलिक एसिड है। फिर आपको ये मिनरल्स आ गए, कैल्शियम वगैरह मिनरल्स कहलाते हैं ना। कॉपर आयरन मिनरल है। फिर मैग्नीशियम पोटेशियम सिलेनियम जिंक, कितने सारे। तो शेड्यूल 1 में, यहाँ शेड्यूल 1 में से जो जो आपने डाला वो यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे मैं विटामिन सी बना रहा हूँ तो मैं विटामिन ए थोड़ी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आगे जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे विटामिन सी का कौन सा मैंने एस्कॉर्बाइक एसिड डाला, सोडियम एल डाला, कैल्शियम वाला डाला, कौन सा डाला विटामिन से, तो मैं ये वाला डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल। मेरे को कुछ भी इसका टोटली नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे पास खास मेरे एसोसिएट्स हैं जो बड़ी फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे मैं आपके लिए ये पूरा इंग्रेडिएंट्स बना के दूंगा। तो अगर आपको ये पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाना है तो भी आप कॉल कर सकते हो दोस्तों, 8000028250। हमारे पास एक मैडम है जो बड़ी फार्मा कंपनी में काम करते हैं, वो आपको पूरा ये इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट वगैरह न्यूट्रास्यूटिकल के लिए बना के देंगे। इसके लिए कॉल करना है 80000282509106359201 पे आपको कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने देखो अब ये शेड्यूल 1 आया कहाँ से, तो शेड्यूल 1 मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। देखो यहाँ पे शेड्यूल 1 था, ये तो हम 2-3 पे आ गए। हाँ, ये शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में क्या था, विटामिन और मिनरल्स और उसका परमिसेबल ओवरेजेस। फिर शेड्यूल 2 में क्या है, एमिनो एसिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये वाले एमिनो एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी अदर न्यूट्रिएंट्स में आ गया। फिर शेड्यूल 3 में क्या है, विटामिन फॉर वैल्यूज फॉर विटामिन में वैल्यूज दी गई है फॉर मिनरल्स विटामिन ट्रेस एलिमेंट्स अलाउड टू बी यूज इन फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। तो वैल्यूज दी गई है शेड्यूल 3 में, उसमें आरडीएस दिए गए हैं मिनरल्स के, विटामिन के। फिर शेड्यूल 4 क्या है, लिस्ट ऑफ प्लांट एंड बॉटोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स है। फिर आगे इसके जो ये 400 खत्म हो जाए उसके बाद जो है ना शेड्यूल, वो सारे शेड्यूल आपके इस प्रोडक्ट के ये एडिटिव्स एंजाइम्स वगैरह के, देखो ये है 2 बार अमेंडेड है ना, वो ये ब्लू अक्षर में दिए गए, 400 के 400 अमेंड हो गए, उसका नया नाम आ गया या कुछ ऐड करे गए हुए। फिर उसकी ये खास जनरल नोट्स पढ़ लेना। Ingredients listed in the above schedule shall be used after due processing or in their extract form subject to permissible uses range given in the last column of the table। इसमें लास्ट कॉलम दिया ही गया है, उतनी मात्रा में यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। Offering these ingredients either alone or in combination as such or minimally processed are not permitted। ऐसे के वैसे क्लीन करके आप दे दोगे तो नहीं चलेगा, मिनिमम प्रोसेसिंग करके नहीं देने का है, वरना तो वो क्या हो गया, आपने सब्जियां खिला दी और बोल रहे हो कि हमने तो हेल्थ सप्लीमेंट दे दिया। क्योंकि ये 400 के 400 में सब्जियों का अश्वगंधा शतावरी वगैरह का ही नाम है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि चलो हरी सब्जी खा लो, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। बादाम खा लो, वो बादाम से आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा। फिर क्या बोलते, अखरोट खा लो, वॉलनट अखरोट खा लो तो उससे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें। अजवाइन खा लो अगर सर्दी हो रही है तो, ऐसे अजवाइन सूंघ लो, અજમો સૂંઘી લો, ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે। અજમો ગરમ કરીને નાના સા રૂમાલમાં છે ને આમ સૂંઘવાનો મસ્ત। પછી એડિક્વેટ સાયન્ટિફિક રેશનલ આઈધર બેઝ ઓન રેશનલ as enshrined in the authoritative text or as demonstrated in public scientific literature shall be applied for manufacturing food as supplement nutrition while using ingredients listed in the schedule of said regulation। The ingredient listed above shall comply with the food safety standards। permitted range of uses for children वो 1/2 हो जाएगी, 5 से 16 के साल के बीच में हाफ हो जाएगी, और 2 से 5 साल के बीच में 1/4 यानी कि चौथे भाग की हो जाएगी। फिर लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव्स फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड विद एडेड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो इतने सारे एडिटिव्स आप डाल सकते हो। अब एडिटिव्स के नाम इतने सारे हैं ना, पोटेशियम में पढ़ पाता हूँ, आगे का मेरे को नहीं पता, ईस्टर्स पता है। फिर बीज वैक्स,
बेंजोर, फिर इसमें से कैस्टर ऑयल्स भी एक तरह का एडिटिव्स हो सकता है, फास्ट ग्रीन FCF। फिर शेड्यूल, नेक्स्ट शेड्यूल है V5B, लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव्स फॉर फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूज एंड फूड एडेड विद प्रोबायोट। उसमें कौन से आप इन एडिटिव्स डाल सकते हो, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई हुई है। फिर इन लोगों के लिए स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए कौन से एडिटिव्स है वो भी यहाँ पे दिए गए हुए हैं। फिर लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव टू बी यूज एज GMP लेवल्स फॉर, सबके लिए अलाउड है GMP लेवल पे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है GMP, तो GMP आप डाउनलोड करके देख सकते हो। इस प्रकार के अलग अलग शेड्यूल दिए गए, जो शेड्यूल में जो आपको बताया गया है वो आपको देखना है कि मेरी ये प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल है, FSDU, FSMP, उस हिसाब से मुझे शेड्यूल ढूंढना है। और उसके जो क्वांटिटी दी गई उस क्वांटिटी यहाँ पे लास्ट कॉलम में परमिटेड रेंज। और हाँ, आपको प्योरिटी, ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे प्योरिटी क्राइटेरिया भी बताना है। सैम्पल फ्रूट प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पे आपको एक प्योरिटी क्राइटेरिया एडोप्टेड भी लिखना है। देखो कौन सा प्योरिटी क्राइटेरिया आपने अडॉप्ट किया, तो वो यहाँ से आपको लिखना है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो उसका प्योरिटी क्राइटेरिया ये वाला है। यानी कि प्योरिटी आप कैसे नापोगे उसको कहते हैं प्योरिटी क्राइटेरिया। ये है पीपर, तो इसका प्योरिटी का क्राइटेरिया कैसे मापेंगे कि इसमें ये वाला कंटेंट कितना है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 mg डे ऑफ पिपरिन, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूज़ मैक्सिमम 30 डेज, इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं कर सकते हो। ये है न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसमें भी कौन कौन से दिए गए, हाइड्रोक्साइट्रिक एसिड, फिर जनरल नेम, अल्फ़ा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट के सामने इस वाले शेड्यूल में से प्रोडक्ट ऐड इंग्रेडिएंट्स ऐड करना अलाउड है तो आप ऐड कर सकते हो। पार्ट A और पार्ट B इस तरह से दिए गए हुए हैं। पपैया, चिकोरी, गार्लिक एसिड, उस वो भी अमेंड हो गया, अमेंडमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ शेड्यूल। ये पूरा शेड्यूल अमेंड हो गया, बराबर 6 नंबर का। तो अमेंडेड है, यहाँ पे देख लेने का ब्लू अक्षरों में। और यहाँ पे पूरा 128 पेज खत्म हो जाते हैं। तो मैंने आपको FAQs भी दिखा दिए, FAQs भी अगर टाइम मिलता है तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर मैंने आपको फूड स्टैंडर्डाइजेशन कोड दिखा दिए। हाँ, फिर एक जो मैंने वो हर एक शेड्यूल में से एक एक प्रोडक्ट ऐड करी थी ना, वो यहाँ पे से फिर आपका इस तरह से PDF जनरेट होगा उस वाली वेबसाइट से। देखो ये वाली वेबसाइट से हर एक शेड्यूल में से आपने क्या क्या डाला और कितना डाला, वो यहाँ से PDF इस प्रकार से जनरेट होगी। वो भी मैंने आपको जनरेट करके भी दिखाई है, सैम्पल फाइल। फिर यही फाइल आपको अपलोड कर देनी है वेबसाइट पे, या तो फिर ये जो फॉर्मेट दिया उसमें भी आप अपलोड कर सकते हो। दोनों फॉर्मेट में आप कंबाइन मर्ज करके करोगे तो जल्दी अप्रूवल आएगी सर। फिर हाँ, ये RDA के लिए अलग से है, वो शायद हम थोड़ा देखते पहले, उसके पहले प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना वो देख लेते हैं फॉस्कोस की वेबसाइट पे। जी हाँ, फॉस्कोस की वेबसाइट पे होम पे अप्लाई, फिर अप्लाई लाल वाला अप्लाई, फिर स्टेट गुजरात, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा न्यूट्रास्यूटिकल फूड, ये वाला सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर हो तो ये वाला फूड सेंट्रल लाइसेंस ही मिलेगा आपको। अगर आप न्यूट्रा बना रहे हो तो फिर प्रोसीड करना है। फिर क्लिक हियर फॉर सेंट्रल लाइसेंस फॉर ऑल बिजनेसेस।
फिर आपको नाम लिखना है यहाँ पे, ये तो डेमो ही मैं भर रहा हूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आपका जीएसटी नंबर हो तो और पान नंबर हो तो, कंपलसरी नहीं है। फिर आप जो पिन डालोगे ना उस हिसाब से यहाँ से अपने आप आपको लोकेशन दिखा देगा, फिर ओके करके आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे व्यू ऑल फसाई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है वो। और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या होती है, अगर ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो उसका आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स देने की जरूरत नहीं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उसमें देना कंपलसरी है। तो प्रोप्राइटरी, अगर आपका न्यूट्रा नहीं है, नॉर्मल फूड है, जैसे कि आप समझ लो कि कोई चवाणा बनाते हो, चवाणा यानी कि नमकीन बनाते हो, वो नमकीन की फॉर्मूला सिर्फ आपको ही पता है, तो वो स्टैंडर्डाइज में नहीं आएगा, उसमें आपने कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स डाले तो उसका आपको पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट देना पड़ेगा, तो उसे प्रोप्राइटरी फूड कहते हैं। प्रोप्राइटरी फूड का वीडियो अलग से लिस्ट में बना हुआ है, रिसेंटली अपलोड किया है। तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं है वो प्रोप्राइटरी फूड में आता है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल ना स्टैंडर्डाइज है ना प्रोप्राइटरी है, वो तो न्यूट्रास्यूटिकल के लिए सेंट्रल लाइसेंस कंपलसरी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो अभी तक वीडियो में हमने देखा ही है। फूड फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको मैट्रिक टन पर डे लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फूड स्टफ्स इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूसेस, फिर इसमें से भी कौन सा है, इन्फेंट फार्मूला, फॉलो अप फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री फूड फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, डायटिक फूड्स इंटेंडेड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस, डायटिक फार्मूला फॉर स्लिमिंग पर्पसेस एंड वेट रिडक्शन, डायटिक फूड्स, सप्लीमेंट्री फूड्स और डायट्री एक्सक्लूडिंग सो एंड सो कैटेगरी फूड सप्लीमेंट्स। यहाँ पे मैंने फूड सप्लीमेंट सिलेक्ट किया, फिर एंटर ओनली वन प्रोडक्ट पर रो, फिर प्रोडक्ट का नाम मैंने समझ लो कि विटामिन सी लिखा, काइंड ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरर हूँ, फिर उसका इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल भी दिया गया हुआ है, यहाँ से भी आप क्लिक करके सैंपल डाउनलोड कर सकते हो, सैंपल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो मैं कोई भी एक फाइल चूज करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। फिर मुझे पूरा एड्रेस वगैरह डालना है, आप इसी नंबर पे कॉल या मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या इस मेल पे मेल भी कर सकते हो लीगल सहायता के लिए। दोस्तों हमारा एक ही नारा है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्पशाज लीगल सहायता .com। ये आप फॉर्म फाइल कर देंगे, उसके बाद आपको सिंपल से कुछ डिटेल्स भरनी होगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रहे, और ये वाला नंबर कॉपी करके रखना है। एक ईमेल पे और एक मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, वो आपको डालना है। आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपको यू हैव रजिस्टर्ड विद फॉस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और लॉगिन आईडी सो एंड सो आ जाएगा, उसी लॉगिन से आपको लॉगिन दोबारा भी आप कर सकते हो। हालांकि उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरनी होगी।
मैं यहाँ पे सेम एज अबव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। फिर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स आपके पास जो क्या क्वालिफिकेशन चलेगी वो आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो द पर्सन सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सेल पजेस एटलीस्ट डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और डिग्री और डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी, ये सारी डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो पर्सन टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चर बन रहे हो फसाई में तो इसकी डिटेल्स देनी जरूरी है। तो आप कोई नज़दीकी बंदा हो जो ये परमिशन देने के लिए तैयार हो, उसका नाम आप लिख सकते हो। बीएससी वाला भी चल सकता है। जो वहाँ पे आपको डिग्री ली गई वो एग्जाम्पल पे कोई भी एक आप केमिकल वगैरह जो जिसका इस प्रोडक्ट का नॉलेज हो उसका आप डिटेल्स लिख सकते हो। ठीक है। कि कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे लिखना है। बाकी की डिटेल्स आप बाकी लाइसेंस अगर आपके पास कोई हो इसमें से तो आप दे सकते हो। और फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे उसका प्रोडक्ट यहाँ पे दिया ही गया है कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। प्रोप्राइटरी डिक्लेरेशन दिया हुआ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्टर, सेल्फ डिक्लेरेशन, रिकॉल प्लान, उसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पे दी गई हुई है। बीआईएस लाइसेंस, फिर रीपैकर के लिए क्या है वो सब यहाँ पे दिया गया है। ब्लूप्रिंट देनी है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देना है, नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट देना है, हमने चर्चा कर ली। एनालिसिस रिपोर्ट देना है, अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो फोटो आईडी प्रूफ आपका देना है, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसिस यानी कि आपका रेंट एग्रीमेंट अलॉन्ग विद ओनर्स नेम, इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बिल, और आपका रिलेटिव का है तो एनओसी फ्रॉम रिलेटिव अलॉन्ग विद हिज नेम, प्रॉपर्टी टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल, पार्टनरशिप डीड देना है फॉर ये सारे फॉर्म, और रिकॉल प्लान देने हैं। फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो दोस्तों न्यूट्रासिटिकल में इस तरह से आपको सिंपल सा है, खास ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट को फिलअप करना है आपको। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आप न्यूट्रासिटिकल कंपनी हो अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहो तो 8000028250 पे कॉल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्पशास लीगल सहायता .com। हम एफएक्यूज देखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार न्यूट्रा के। अब रेकमेंडरी डाइटरी अलाउंस कितने होते हैं वो भी यहाँ पे आईसीएमआर ने बता दिया है। इसके लिए ये वाली पीडीएफ आप सर्च करना है या मैं अटैच कर दूंगा। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एफडीए भवन और 2020 में कुछ उन्होंने एनेक्शन निकाला था। उस आईसीएमआर है ना जो कोरोना में बहुत एक्टिव थी, आईसीएमआर कौन सी वैक्सीन लगेगी, कौन सी वैक्सीन नहीं लगेगी, कौन सी दवाई अप्रूव्ड है नॉन अप्रूव्ड है, वो आईसीएमआर तय करता है। तो आईसीएमआर का समरी ऑफ रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स फॉर इंडियंस 2010 वही अप्लाई होगा। तो मैन, सिडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क, अगर आप क्या वर्क कर रहे हो, बॉडी वेट कितना है, उसके ऊपर से आपको कितना क्या विटामिन ए कितना लेना चाहिए, रेटिनॉल से आया हुआ या फिर इससे आया हुआ, कितना विटामिन अलाउड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये क्या लिखा है, थामिन। अब इतना सारा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना जो भी लोग हो मेरे दोस्तों, जो जिस एक्सपर्ट जो देख रहे हैं। वुमन के लिए सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग यानी दूध पिलाती हुई माता, प्रेग्नेंट माता यानी कि गर्भवती माता, इन्फेंट्स यानी बच्चे चिल्ड्रन के लिए ये वाला विटामिन्स, वो वाला विटामिन्स, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए विटामिन्स की सारी मात्राएं तय हैं।
ICMR के द्वारा। फिर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन RDF और न्यूट्रिशन नॉन लिस्टेड अंदर एनेक्सर पार्ट है। विटामिन डी के लिए इतना है, ई के लिए इतना है, बायोटीन सब ये माहिती दी गई है। मिनरल्स के लिए इतनी मात्राएं हैं जो एक इंसान को, और एज के हिसाब से कितना mg वगैरह, वुमन मैन, वुमन को वुमन लिख दिया, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉस्फोरस कितना किसको लेना चाहिए, इसे कहते हैं RDA। फिर इसमें भी ज़्यादा माहिती दी गई है एमिनो एसिड्स के लिए। एक बार FAQs पे गो थ्रू कर सकते हो। ये वाले रेगुलेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस रेगुलेशन? हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रा, FSDU, FSMP, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक हमने तो चर्चा भी नहीं कर पाए इतने शॉर्ट समय में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की। फिर ये नॉवेल फूड की आपको स्पेशल प्रोडक्ट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो प्रोप्राइटरी फूड्स में क्या कोई अप्रूवल नहीं लगती। प्रोप्राइटरी फूड्स का मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसमें से कोई प्रोडक्ट ऐड करके आपने एक नया फूड प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ उसकी फार्मूला सीक्रेट है। लेकिन नोवेल फूड मतलब आज तक इंसानों ने कभी उसको यूज़ नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करवाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट अप्रूवल लगता है, उसको कहते हैं नोवेल फूड। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डज दिस रेगुलेशन कवर्ड डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन्ड अबाउ, विच इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स यूज, वो हमने बता ही दिया कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो सकते हैं। Any restriction in combining ingredients specified in this? There are no specific restriction for combining the ingredient. It is the responsibility of FDA to keep in mind the potential synergistic and antagonistic interaction, antagonistic, amongst a combination of ingredients leading to impact on stability, bioavailability, safety and efficacy. No, आप क्या न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट से या फिर FSDU, FSMP से कभी भी ये बोल सकते हो कि इस ये चीज़ से आप कोई रोग क्योर कर सकते हो? कभी भी नहीं बोल सकते हो। ऐसा क्लेम कभी भी आप मत करना। सिर्फ हेल्थ क्लेम रिस्क रिडक्शन कर सकते हो, वो भी क्लेम्स के जो कंपेडियम में रेगुलेशंस लिखी है उसके हिसाब से। नॉर्मल फूड से ये फूड्स अलग कैसे हैं? Food or ingredients as specified in FSS, Food and Product Standards, and for which standards are provided, and the plants and botanicals listed in Schedule this regulations offered in normal or naturally occurring food forms shall not constitute a health supplement. यानी कि जो वनस्पति आप खा रहे हो तो वो हेल्थ सप्लीमेंट कैसे होगा? सीधी सी बात है ना। वो न्यूट्राएंट जैसे कि वेजिटेबल, फिर सीरियल, रागी बहुत ही ब्लड बनाने के लिए काम आती है, या भिंडी अच्छा है, भिंडी, करेला जो खाते हैं उसको बुखार नहीं आता, ऐसे सुना है। लेग्यूम, राजमा, फिर स्पाइसेस, उससे कुछ ये कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं है, ये एक्चुअल में अपने नॉर्मल रूटीन फूड है। तो उसको कोई अगर कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट करके या न्यूट्रास्यूटिकल बोल के बेच रही है तो वो गलत है। डज दिस रेगुलेशन कवर फूड्स फॉर इन्फेंट्स? हाँ, कवर नहीं, फूड फॉर इन्फेंट इसमें नहीं आते। द इन रेगुलेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 24 मंथ्स। द स्टैंडर्ड फॉर फूड्स फॉर इन्फेंट्स for foods for infant nutrition are specified under 2 point of FSS। उसके लिए FSS का ये वाला रेगुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड एनी अदर न्यू प्रोडक्ट नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। वैन कन्वेंशनल फूड और फूड फॉर मास कंज्यूम्शन कंटेंस न्यूट्रिशियंट्स, बायोएक्टिव्स, प्रोबायोटिक्स, डज इट ऑटोमेटिकली कम अंडर दिस रेगुलेशंस? नहीं। कोई अब नॉर्मल फूड में कुछ प्रोबायोटिक या बायोएक्टिव चीज़ें डालते तो इसमें आएगी? नहीं आएगी। उसके लिए क्या है? नो, सिंस कन्वेंशनल फूड्स और फूड्स फॉर मास कंजम्पशन कैन ऑल्सो हैव दिस ingredients by its natural composition, such a food shall not be considered as supplements or nutraceuticals or probiotic or probiotic food. Therefore, if an article of food which has not been particularly modified in any way but is suitable for use in particular dietary regimen because of its natural composition, then such a food may bear a statement on the label that this food is by its nature X, where X refers to the essential distinguishing characteristics as demonstrated by generally accepted scientific data। कि ये फूड नेचुरली ही आपको विटामिन सी दे रहे हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, तो उसको वो न्यूट्रिस्यूटिकल क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है।
टू मेक कंज्यूमर अवेयर, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए आप नेचुरल फूड पे भी ऐसा लिखोगे तो आपको अच्छी इंप्रेशन गिरेगी। दिस फूड इज बाय नेचर, ये वाली प्रकृति वाले, ये वाले गुण वाले ये गुड्स है। आर मियर कॉम्बिनेशन ऑफ vitamins एंड मिनरल्स इन द टैबलेट कैप्सूल सिरप फॉर्मेट अलाउड? नो, नॉट अलाउड। FSS फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस mentions that the combination of अब अलाउड हो गए अमेंडमेंट के बाद, the combination of vitamins and minerals including use of single vitamin and mineral in doses format such as tablets, capsule syrups at levels equal to maximum RDA or below RDA shall be covered under this regulation. The same shall come into force on the date of this. तो अब वो अलाउड हो गए 1 फरवरी 2022 से, आप उसका कॉम्बिनेशन करके भी बेच सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला अमेंडमेंट वाला कंपेडियम पढ़ना पड़ेगा। मियर कॉम्बिनेशन शब्द को कॉपी करो, कंपेडियम में कंट्रोल F करो। देखो अब अलाउड हो गया था। मियर कॉम्बिनेशन ऑफ vitamins minerals including use of single vitamin and mineral in doses format such as tablets, capsules, syrups at levels equal to maximum of 1 RDA और below 1 RDA shall be covered under this regulation। पहले कवर्ड नहीं थे, अब कवर हो गए। पहले कवर नहीं थे, shall not be covered, लेकिन अमेंडमेंट हो गया मतलब कानून चेंज हो गया, अब कवर्ड हो गए। खुश हो जाओ। Whether the list of food additives specified in schedule so and so of 5F are limited to food formats such as tablet, capsule? Yes, currently allowed है। Can these products be licensed under proprietary food category? No, 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 कभी नहीं। उसके लिए आप न्यूट्रा में ही आना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोप्राइटरी मत सेलेक्ट कर देना। फूड लाइसेंस अप्लाई करते समय आपको उसके लिए न्यूट्रा ही सेलेक्ट करना है दोस्तों। Can genetically modify organisms or their products can be used in the products falling under this? No, GM के लिए प्रोडक्ट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Are not permitted under FSSR. FSI is in the process of finalizing regulations guidelines for the safety assessment of such food। अभी उसका गाइडलाइंस फाइनलाइज हुआ नहीं है GM फूड का, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का। Can organic ingredients or their products be used in products falling under this regulation? Yes, organic foods or ingredients obtained or sourced from organic cultivation practices can be used। इस तरह से अलग अलग है। Whether terms like RDA 1 RDA and 100% RDA mean the same? Yes, RDA 1 RDA and 100% RDA का सेम मीनिंग होता है। Can have you use vitamins and minerals more than RDA in health supplements? ICR से ज़्यादा ICMR से ज़्यादा नहीं डाल सकते। नो, रिगार्डिंग लिमिट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल द FBO हैज़ टू कंप्लाई विथ न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन ओनली, नॉट मोर देन 1 RDA। ओवर एजेस कौन से अलाउड है वो शेड्यूल 2 में या शेड्यूल 1 में बताया ही गया है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। Overages means the amount of excess nutrient added above the quantity indicated on the label during manufacture as a means of maintaining at least the claimed amount of the ingredients for the normal shelf life of product to compensate for expected manufacturing loss, storage loss to allow for vitamin assay performance। कितने ओवरेजेस अलाउड है वो वहाँ पे रेगुलेशंस में लिखा ही गया है, टेबल C ऑफ शेड्यूल 1, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरेजेस कहाँ गया? ओवरेजेस, हाँ, ये रहा टेबल C, परमिसेबल ओवरेजेस। लेकिन इसके लिए पास आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, साइंटिफिकली सब्सटेंशिएटेड प्रूफ होना चाहिए। आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, तो वो साइंटिफिकली सब्सटेंशिएटेड हो जाएगा ओवरेजेस के लिए। आर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम प्रोविजन स्पेसिफाइड एट दिस रेगुलेशंस? ठीक है। टॉलरेंस लिमिट फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग सैंपल एनालिसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स? 10% टॉलरेंस लिमिट है, आगे पीछे टॉलरेंस लिमिट 10% हो सकता है। देखो पार्ट A एंड पार्ट B ऑफ शेड्यूल
6 में क्या है, अंडर दिस रेगुलेशन में क्या फ़र्क है, हम शेड्यूल पहले ये खोलते हैं 6। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी क्यों अलग अलग दिया गया है, वाई इंग्रेडिएंट्स हैव बीन लिस्टेड सेपरेटली इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 6 अंडर दिस रेगुलेशन। पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 6 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर विच प्योरिटी क्राइटेरिया एंड लेवल्स ऑफ यूजेस पर डे मीन एंड मैक्स हैव बीन स्पेसिफाइड। पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 6 provides a list of nutraceutical whose usage level should be based on relevant scientific data। लास्ट में था ना पार्ट ए पार्ट बी। ये रहा पार्ट बी और ये रहा पार्ट ए। ये रहा शेड्यूल अमेंड फॉर अमेंडमेंट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इसमें पार्ट ए दिया गया है, उसका साइंटिफिक रेंज ऑलरेडी प्रूव है, कितने हैं, कैफीन, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइल, मिथाइल। तो उसके लिए उसका प्रायोरिटी क्राइटेरिया ये है, ऑफिशियल कॉमन नेम ये है प्रायोरिटी क्राइटेरिया, और ये है परमिटेड रेंज पार्ट ए में दिए गए हैं, बहुत सारे हैं। ये कोई बेरी है, 5 फ्लेवर बेरी, पतवा टॉपी, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट। तो उसका ये प्रायोरिटी क्राइटेरिया इतना, ये कंटेंट कितना होना चाहिए, वो उसका प्रायोरिटी क्राइटेरिया है। फिर ये पार्ट बी है, तो आप पढ़ सकते हो पार्ट बी में क्या बोला गया है। पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 6 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ nutraceutical whose usage level should be based on relevant scientific data। एफबीओ विल नीड टू प्रोवाइड सच डेटा, आपसे गवर्नमेंट ये डेटा मांग भी सकती है। पार्ट ए में जो न्यूट्रास्यूटिकल और न्यूट्रिशन दिए गए हैं वो इस हिसाब से आप डाल सकते हो, परमिटेड रेंज और प्योरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एट न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्योरिटी क्राइटेरिया। लीव्स, ये पार्ट बी है। इसमें सिर्फ साइंटिफिक डेटा आपको देना है। अलग अलग वनस्पति के ही नाम है, उसके कॉमन नेम दिए गए, अब इसके तो कॉमन नेम किसी को पता भी नहीं है, बोलो। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रास्यूटिकल में इतनी सारी बातें हमने करी, कुछ बाकी हो तो एक और बार देख लेते हैं। सैंपल आ गया, न्यूट्रास्यूटिकल का आरडीएज आ गया, एफएक्यूज आ गए, आईसीएमआर आ गया, कोडेक्स एलिमेंट्रास तो बहुत ही बड़ा विषय है, कोडेक्स एलिमेंटारियस, जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव्स, कोडेक्स 10। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गए, गाइडेंस नोट पढ़ लिया, गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी उन्होंने ये दिया हुआ है। यहाँ मैंने आपको प्रॉपरली करके दिखाया। रीलेबरर शैल एंश्योर दैट देयर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर हैव फसाई लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट। रीलेबलर हो आप तो आप जिससे खरीदते हो उसके पास फसाई लेना होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का।
न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्लेयर करना कंपलसरी है। प्रिकॉशंस लिखना भी कंपलसरी है। एनर्जी वैल्यू लिखना भी कंपलसरी है। लिमिट्स कंपलसरी है। वही पार्ट्स डाल सकते हो जो पार्ट्स बोले, उसके अलावा कोई पार्ट्स नहीं डाल सकते हो। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उसका अगर लीव्स अलाउड है तो लीव्स ही अलाउड है, फिर आप उसका ट्यूब नहीं डाल सकते। क्लेम्स के लिए क्लेम्स का पूरा है रेगुलेशंस। हाँ, हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या आएगा? हेल्थ सप्लीमेंट्स आर इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट ऑफ अ पर्सन above the age of 5 years with concentrated sources of one or more nutrition with known or established nutritional or beneficial physiological effect. The kind of products falling under this category include products such as protein supplements intended for general population, vitamins and mineral formulations. Nutraceutical include naturally occurring ingredients that are extracted, isolated and purified from food or non-food sources, and upon consumption in measured amounts provide a physiological benefit and help maintain good health. The kind of products falling under this category shall include the products made out of ingredients specified under Schedule 6 of the regulations. ये भी हमने देख लिया FSDU। स्पोर्ट्स वालों के लिए, लैक्टेटिंग वुमन, जेरियाटिक यानी वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड एज के लिए, वेट रिडक्शन वेट कंट्रोल वालों के लिए, उससे कहते हैं FSDU, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। FSMP फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस है। ड्रग के में डिफरेंस क्या है? ड्रग क्योर करता है, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस कभी भी आपके उस रोग को क्योर नहीं करता है। अनलाइक ड्रग विच इज यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट डिसीज, FSMP इज अ फूड फॉर्मुलेशन गिवन टू पेशेंट्स एंड नॉट अ मेडिसिन and not as a medicine. FSMP is intended to provide nutritional support to persons who suffer from a specific disease, disorder or medical condition as detailed above. Unlike other functional food, these products focus on the nutritional support rather than health function. और FSMP फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस आपको मेडिकल एडवाइस के अंडर लेना कंपलसरी है। फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस रेकमेंडेड टू बी यूज अंडर मेडिकल एडवाइस ओनली। न्यूट्रिशनली कंप्लीट ये 2-3 कैटेगरी है उसकी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्पशाज लीगल सहायता .com। थैंक यू।